प्यार की गली, मुझे रोके न कोई, मैं चली आहा मेरी जान। मैं तो बहुत चलती हूँ लेकिन मेरी शायरी नहीं चलती, फिर भी पेश करती हूँ आपके सामने मेरी शायरी का एक हसीन ताजा तरीन और रंगीन थोड़ा बहुत नंगीन नजराना। सुनिए सुनिए, मोहल्ले के सारे लड़के मुझे कहते हैं हॉटी, मोहल्ले के सारे लड़के मुझे कहते हैं हॉटी, लेकिन मेरा असली रूप देख लिया ना तो सबकी निकल जाएगी छी, तू क्या समझे नोटी। पता है क्यों? ये पिछले बारिश की बात है, मैं जा रही थी अपनी स्कूटी पे, ये अचानक बारिश पड़ी और ये बिजली गिरी, इधर गिरी मैं उधर गिरी और फिसल गई, सीने से चुन्नी उड़ी, ओए माँ, सीने से चुन्नी जोड़ी, पूरे मोहल्ले का खड़ा हो गया, मेरा मतलब बवाल बड़ा हो गया। पर मैं तो चुपके से भाग निकली। उस दिन के बाद से ही मोहल्ले के सारे लड़के मुझे कहते हैं हॉटी, मेरा असली रूप देख लिया ना तो निकल जाएगी सबकी छी। अरे बातों में तो बताना ही भूल गई, पापा जी की चोरी से और ऊपर वाले की कृपा से मैंने अपना ये मसाज पार्लर खोल रखा है। हाँ, और एक बात बताऊं, मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली आहा मेरी जान। अरे मैं तो बहुत चलती हूँ लेकिन मेरी शायरी नहीं चलती, फिर भी पेश करती हूँ आपके सामने अपनी शायरी का एक हसीन ताजा तरीन रंगीन और थोड़ा थोड़ा नंगीन नजराना। सुनिए, मोहल्ले के सारे लड़के मुझे कहते हैं हॉटी, मोहल्ले के सारे लड़के। पहले बता दूं क्यों कहते हैं? ये पिछले बारिश की बात है, मैं जा रही थी अपनी स्कूटी पे, लेकिन अचानक बारिश गिरी और बिजली गिरी, इधर गिरी और मैं उधर गिरी और फिसल गई, सीने से चुन्नी उड़ी, ओए माँ, सीने से चुन्नी जोड़ी तो मोहल्ले में सबका खड़ा हो गया, मेरा मतलब बवाल बड़ा हो गया, लेकिन मैं तो चुपके से भाग गई। उस दिन के बाद मोहल्ले के सारे लड़के मुझे कहते हैं हॉटी, लेकिन मेरा असली रूप देख लिया ना तो निकल जाएगी सबकी छी। तू क्या समझे नोटी? अरे बातों में तुम्हें पता नहीं भूल गई, ये मेरा मसाज पार्लर, शन्नो रानी मसाज पार्लर, पापा जी की चोरी से खोलती हूँ ये। हाँ, पापा जी को पसंद नहीं है ये वाला काम, उनको पसंद नहीं है कि मैं अपने नंगे हाथों से नंगे मर्दों की नंगी पेट को मसाज करूं। उनको मेरा बाल वाला काम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, पता है उनको पता नहीं है पूरे मोहल्ले में शन्नो रानी का मसाज पार्लर कितना फेमस है। हाँ, शादी से पहले हर लड़का यहाँ पे आता है, हाँ, मालिश करवाने, मुझसे मसाज करवाने के लिए। देखो पल्लू भी शर्मा गया। आपको पता है मेरे मसाज पार्लर में लेडीज नो अलाउ। क्या हुआ, पिछले हफ्ते की बात है, विमला आंटी आ गई और विमला आंटी आ गई अपनी बहू की बुराई कर रही है। थोड़ी देर के बाद उनकी बहू भी आ गई, वो भी अपनी सास की बुराई कर रही है। तो मैंने साफ बोला, शन्नो रानी के मसाज पार्लर में
पीछे से कपल आ गया और तो और दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने तो हो गए सेंटी, एक दूसरे के प्यार में इतने तो हो गए सेंटी कि मैं वापस आई, मैंने वो देखा, वो नजारा देखा कि गुस्से में सबके सामने उतार दी वो तख्ती जिसपे लिखा था फॉर कपल फ्री एंट्री। अच्छा, आपको पता है मेरे मसाज पार्लर में कुछ छोटी मोटी हस्तियां नहीं आती हैं, रमेश रेशमिया भी आया था। लेकिन बड़ा बदतमीज है, सबके सामने उसने उतार दी अपनी लाल रंग की टोपी और मेरे लिए गाना गाया, आशिक बंद आया, आशिक बंद आया, आशिक बंद आया शंदने। लेकिन मैंने पता है ना कर दिया। हाँ क्यों? अरे वो आदमी मुंह से बोलता है और गाता है नाक से। अब कल को मैं उससे शादी कर लूं तो सारी उम्र तो यही समझाने में निकल जाएगी कि कौन सी चीज कहां से करनी है भाई। तो मैंने ना कर दिया। हाँ लेकिन पता है मेरी नान ने मेरे हिम्मू को इतना निचोड़ा, इतना झंझोड़ा कि रातों रात उसने खड़ा कर लिया अपना करियर। उस दिन के बाद वो मैं नीचे जाती जा रही हूँ। मेरे मसाज पार्लर में लोग आते हैं, बोलते हैं कि मेरा सर दबा, मैं गला दबा देती हूँ। वो कहते हैं कि मेरे शोल्डर मालिश कर तो मैं पेट दबा देती हूँ। एक ने कहा मेरे पेट मसाज कर तो मैंने दबा दिया। पापा ने वो काम बंद करवा दिया। आजकल मैं अपना बाहर देखती हूँ, लेकिन बाहर में भी बहुत खतरा है, आपको बताती हूँ। अभी कल ही मैं आ रही थी रास्ते से, रात को 2 बजे बाहर बंद करके, तो 4 मुश्तों ने मुझे अकेले में घेर लिया। अकेले में घेर करके उनको जबरदस्ती ले गए एक काल कोठरी में, और एक करके चारों ने मुझसे सवाल पूछा। क्या सवाल था? रातों रात करोड़पति बनना चाहती है क्या? हाँ मैंने भी कहा हाँ मैं बनना चाहती हूँ। तो चारों ने कभी नहीं सालों में बोला कि ये जो छत्ता है ना, मक्खी का छत्ता, इसको जाके डंडा मार के आ। अरे मैंने सोचा मार्केट में कोई अमीर बनने का नया ही कोई फॉर्मूला आया होगा, तो मैं गई, मैंने डंडा मारा, मधुमक्खियों ने मुझे वहां काटा है कि मैं बता भी नहीं सकती। उसके बाद मैं दौड़ती गई और टुकड़ों में छलांग लगा दी। बहुत शांति मिली। लेकिन एक कमीने ने मेरे कपड़े चुरा लिए। मैं बाहर निकली, एक अंकल जो थे पेपर पढ़ रहे थे। मैंने पूछा अंकल आपने मेरे कपड़े देखे? और वो कमीना बुढ़ा खोसड़ ऊपर से नीचे तक मुझे देखता है। वो बोलता है पहन के आओ तो वो भी देख लूंगा। मैंने उससे और एक चमाट मारी और उसका पेपर लपेटा अपने पूरे बदन में, और पूरे रास्ते में ऐसे जा रही थी। लोगों ने वो रोक के कपड़े पहने कि मैं क्या बताऊं। और एक कमीनी लड़की बोलती है ऋतिक रोशन को देखना है, वो पन्ने पलटे, क्या पन्ने खुले हैं सबके सामने, क्या बताऊं। इसलिए बोलती हूँ कभी
डॉक्टर्स ने समझा, पेशेंट्स ने समझा, वार्ड बॉय ने समझा ये कोई सुपर नेचुरल शक्ति है, क्योंकि रविवार को ठीक 12 बजे एक पेशेंट हर हफ्ते क्यों मर जाता है। बाहर से टीम बुलाई गई, अमेरिका से टीम बुलाई गई। पता है क्या हुआ? संडे की सुबह 9 बजे से सारे डॉक्टर्स उस पूरे वार्ड को घेर के बैठे थे, उस बेड को घेर के बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा, ऐसे ही पल्लू में लिपटी हुई गंगू भाई आई। के बाद उसने वो ऑक्सीजन वाला प्लग निकाला और अपना मोबाइल का चार्जर उसमें लगाया। एक मोबाइल के चार्जर ने कितने लोगों की जान ले ली। चुप 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 चिंकी चुप, तुझे लेट क्यों हो गई? टीचर जी मैं तो आ रही थी, मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे। अरे तो इसमें तेरी को लेट क्यों हो गई? इसमें तेरे को लेट क्यों हो गई गधी? मम्मी पापा लड़ रहे थे, मेरा एक जूता पापा के हाथ में था, एक जूता मम्मी के हाथ में था। मैं कैसे आती? मैं चली